अब हम एक पॉज सेल परफॉर्म करके देख लेते हैं कि पीएस सेल जो है हमारी किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पीएस स्क्रीन है, जिसमें ये जो एरिया में दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, ये हमारा कस्टमर का कार्ट होता है। कस्टमर जो भी आइटम्स ऐड करता है कार्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इस तरह राइट साइड पे आपको दिखते हैं कस्टमर की डिटेल्स होती है, जहाँ पे राइट टॉप पे कस्टमर का नाम आ रहा होता है, फिर उसकी आइटम्स, उसके डिस्काउंट प्रमोशंस, टैक्स, टोटल चार्जेस, जो भी हमारी उसकी एक्सवाइजेड अमाउंट वगैरह होती है, तमाम चीज़ें वो इस एरिया के अंदर आ रही होती है। ये हमारे पास सर्च बार है, जहाँ से हम आइटम को सर्च करते हैं। अगर हमारे पास स्कैनर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ से आइटम को सर्च करके ऐड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्कैन बारकोड का ऑप्शन है, हम उसको बारकोड स्कैन करके आइटम को कार्ट के अंदर ऐड करते हैं। लेट्स से अभी हम एक आइटम ऐड कर लेते हैं सर्च करके। लेट्स से हमने एक आइटम ऐड कर लिया केक, जिसका बारकोड था 008, बारकोड से सर्च किया और केक हमारे पास एक आइटम ऐड हो गया। अब अगर हमने केक ही एक और ऐड करना है तो उसको हम मल्टीपल टाइम्स बारकोड स्कैन कर सकते हैं, तो वो ऐड होता रहता है, या अदरवाइज हम उसके लाइन आइटम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसकी एक विंडो ओपन हो जाती है नई, जहाँ पे हम उसको उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हमने एक ये आइटम ऐड कर लेते हैं और एक आइटम और डाल लेते हैं, विच इज एन ऑयल। अच्छा जी, इसमें अगर लेट्स से भी हमने केक की क्वांटिटी बढ़ाई है, अब हमने ब्रेड को पे डिस्काउंट देना है, एक इंडिविजुअल आइटम पे हमने डिस्काउंट ऐड करना है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं। एक इंडिविजुअल आइटम पे हम डिस्काउंट, उसकी लाइन आइटम पे क्लिक करते हैं, उसकी एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ रही होती है, उसकी सेलिंग प्राइस आ रही होती है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होता है डिस्काउंट बाय वैल्यू और परसेंटेज। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इवन हमारे पास ऑप्शन ये भी है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। हम डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट नहीं देना, हम उसकी डायरेक्टली प्राइस चाह रहे हैं कि 130 है तो वो लाइक 120 हो जाए, तो हम डायरेक्ट उसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे भी जा सकते हैं। लेट्स से मैंने अभी परसेंटेज पे आया और मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि 10% मैंने इस प्रोडक्ट पे ऑफ दे रहा है, विच मीन्स 13%। तो इसकी अब सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हो गई है 117 रुपीज़। इसको मैंने सेव चेंजेस कर दिए। मेरे पास इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑल्टर हो चुकी है। अब इसकी तरफ आते हैं हम, मजीद कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। ये भी हमने एक इंडिविजुअल आइटम पे डिस्काउंट दिया है। अगर हम ओवरऑल इस सेल के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमारे पास सेल ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद है, जिसमें यहाँ पे आपको दिखता है अप्लाई डिस्काउंट ऑन टोटल बिल, और वो सेम चीज़ वैल्यू एंड परसेंटेज। अगर मुझे ओवरऑल बिल पे उसको डिस्काउंट देना, लेट्स से 10% मुझे उसको ओवरऑल बिल पे डिस्काउंट देना है, तो मैंने 10% उसको ओवरऑल बिल पे भी डिस्काउंट दे दिया। इस तरह यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आपने कमीशन एजेंट अगर ऐड करना है अपनी सेल के ऊपर, तो हम कमीशन एजेंट्स भी ऐड यहाँ से सेल ऑप्शन से कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस अगर आपने लगाने हैं, लेट्स से अगर आप डिलीवरी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं, तो हम यहाँ से सर्विस चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 200 रुपीज़। और अगर आपके पास बिल्ट इन या आपने पहले की बनाई हुई डिस्काउंट प्रमोशंस आपके पास हैं, जिसमें आप, जैसे कि मेरे पास फ्लैट 20% की एक डिस्काउंट प्रमोशन लगी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली हम डिस्काउंट प्रमोशंस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपको दिखता है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स ऐसी है कि अगर आप कस्टमर आपसे क्रेडिट पे सेल परफॉर्म कर रहा है, मतलब उधार पे आपसे माल लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहे हैं, परचेजेस परफॉर्म कर रहा है उधार पे, तो आपने उसकी पेमेंट टर्म्स भी सेट कर सकते हैं कि इतने दिन के बाद, जैसे कि कस्टमर कहता है कि आपको 5 दिन बाद पेमेंट देगा, तो उसको 5 डेज की पेमेंट टर्म्स उस पर सेट कर सकते हैं, और 5 डेज के बाद सिस्टम आपको नोटिफाई करेगा कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन से, इस पर्टिकुलर कस्टमर से आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो आप पेमेंट टर्म्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर आप उसको क्रेडिट पे सेल परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्विस स्टाफ। सर्विस स्टाफ आपने अगर ऐड करना है, सर्विस स्टाफ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने बैकएंड से सर्विस स्टाफ क्रिएट करने होते हैं और यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ऑर्डर नोट्स वगैरह आपने कुछ ऑप्शनल होते हैं कि अगर आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो ऑर्डर नोट्स कुछ कस्टमर के स्पेसिफिक हैं कि भाई हैंडल विद केयर, या जो भी एक्सप्रेसेड कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नोट्स होते हैं जो कि आप डिलीवरी राइडर को देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसको सेव चेंजेस करते हैं तो हमारे पास इस पे सारी चीज़ें हमने कमीशन एजेंट भी ऐड कर दिया, इस पर सर्विस स्टाफ भी लगा दिया, हमने इसको डिस्काउंट प्रमोशन भी दे दी, ओवरऑल डिस्काउंट भी दे दिया, इंडिविजुअल डिस्काउंट भी दे दिया। हमने किसी आइटम की क्वांटिटी बढ़ानी होती है तो हम उसको यहाँ से लाइन आइटम पे क्लिक करते हैं और उसकी क्वांटिटी यहाँ से हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारे पास चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे लेट्स से कि ये 2 आइटम्स हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी पेमेंट की तरफ।
पेमेंट जो है बेसिकली वो नॉर्मली यूजुअली हर जगह पे दो पेमेंट टर्म्स होती हैं, एक होता है कैश और एक होता है कार्ड। यहाँ पे आपको पे कैश और पे कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर हम पे कैश करते हैं तो सिस्टम के अंदर अमाउंट जो इनकी ये बन रही है वो ऐड हो जाती है कैश के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर, और पे कार्ड करते हैं तो वो अमाउंट हो जाती है पे आपके कार्ड अकाउंट के अंदर, ये बैंक अकाउंट के अंदर। लेट्स से हमारे पास एक स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है जो कि नॉर्मली यूजुअली नहीं होता है कहीं भी, बट समटाइम कस्टमर चाहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे कैश हैं तो आप थोड़े कैश ले लीजिए और थोड़े कार्ड से ले लीजिए, तो वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेट्स से हम पेमेंट्स पे आते हैं। लाइन आइटम्स के बाद यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन है जहाँ पे ये उसकी टोटल अमाउंट है जो कि कस्टमर ने हमें देनी है। इसकी जो अमाउंट है वो 6831.76 इसकी अमाउंट है, और लेट्स से वो कस्टमर कह रहा है कि 831.76 उसके पास कैश है, तो आप ये उससे कैश ले, तो ये अमाउंट हम एंटर करेंगे, कैश जो वो दे रहा है उस पर एंटर करेंगे हम, तो हमारे पास एक पॉपअप जनरेट होता है जिसमें वो पूछता है कि पेमेंट टाइप आपकी कैश है या कार्ड है। ये वो कैश दे रहा है, हमने कैश ली, डिफॉल्ट कैश अकाउंट इस पर सेट किया और पेमेंट हमने एंटर कर दी। ये उसकी अमाउंट एक ऐड हो गई कैश के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ये है इसके 6000 रुपीज। अब वो कह रहा है कि आप कार्ड से रिसीव कर ले, तो उस पर हमने दोबारा इसको एंटर किया। अच्छा, 6000 रुपीज जो इसने खुद कैलकुलेट करके लाया, हमने लिखने की जरूरत नहीं होती, जितनी अमाउंट आप फर्स्ट टाइम पे एंटर कर देते हैं उसके बाद वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके लेकर आता है जो रिमेनिंग अमाउंट उसकी बचती है। लेट्स से हमने इस पे एंटर किया दोबारा से, तो इसने हमें कार्ड का ऑप्शन में कार्ड पे सिलेक्ट किया। कार्ड अकाउंट अगर आपके पास बना हुआ है बैक एंड से, जो कि आपको बनाना होता है, हम उसको ऐड कर देते हैं, अदरवाइज मैं इसको नन पे छोड़ देता हूँ। फिलहाल इसको मैंने एंटर कर दिया और मेरे पास पेमेंट इसकी ऐड होगी दो पेमेंट टाइप के थ्रू। ये दिखा रहे हैं 831.76 आपने एज अ कैश ऐड किया है और 6000 आपने एज अ कार्ड ऐड किया है। अब इसको हम सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और प्रिंट इसका निकल के आ जाएगा, और हम डायरेक्ट अगर खाली सेव करते हैं तो वो खाली सेव हो जाएगा। इसी के साथ अगर हमने सेल को होल्ड करना है, लेट्स से कि कोई कस्टमर है, उसने कहा है कि मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें और लेनी है मुझे या कुछ और भी लेना है, तो हम सेल होल्ड भी कर सकते हैं। होल्डिंग सेल्स का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, हम इस सेल को होल्ड भी कर सकते हैं और ये गई हमारी सेल होल्ड पे। अब हमने अगली सेल्स परफॉर्म कर ली। अब हमने होल्डिंग सेल्स वही वाली सेल को दोबारा यूज करना है, बनाना है, तो हम होल्डिंग सेल्स पे आते हैं और ये सेल हमारे पास आ जाती है। और इसको हम एंटर करके, अभी फिलहाल हम ऐसी कैश से एंटर कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, तो हमारे पास ये सेल जो है परफॉर्म हो जाती है।